सऊदी अरब में जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपने वतन नहीं जा सकते, जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं या हरूफ लगा है या अकामे बने ही नहीं या अकामे पर कोई मसला दरपेश है जिसकी वजह से वो अपने वतन नहीं जा सकते, तो ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर राब्ता करें। बहुत ही कम रेट में ये आपका मसला हल करेंगे और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको अपने वतन भेज देंगे। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। चीनी साइंसदानों ने इंसानी रूह को पकड़ने वाला स्कैनर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको रूह को पकड़ने वाली उस मशीन के बारे में बताया जाएगा कि चाइना ने अल्लाह की कुदरत से मुकाबला करने की तैयारियां किस तरह शुरू कर दी हैं और उसका अंजाम उनके लिए क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको इंसानी रूह को पकड़ने वाली मशीन के बारे में बताया जाएगा और उस बारे में आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए। इंसानी रूह क्या है, ताहाल दुनिया इस बारे में कुछ नहीं जानती और न कोई ऐसी इजाद मौजूद है जो रूह को पकड़ सके। साइंस इस पर तहकीक करती रहती है लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो सकी। मुसलमानों का एक अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह आसमान पर चली जाती है, लेकिन साइंसदान इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। अब चीनी साइंसदानों ने रूह को पकड़ने के लिए एक इंतहाई ताकतवर स्कैनर तैयार करने का मंसूबा बना लिया है। मारूफ वेबसाइट डेली स्टार के मुताबिक ये स्कैनर MRI मशीन की जदीद तरीन शक्ल होगी, लेकिन मौजूदा मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होगी। चीन के सूबे गोंगडोंग के शहर शेजन में वो इमारत भी तामीर की जा रही है जहां सुपर स्कैनर नामी मशीन को रखा जाएगा। इस मंसूबे पर काम करने वाले चीनी साइंसदानों ने मीडिया को बताया है कि मौजूदा MRI स्कैनर 1 मिलीलीटर से बड़े अज्जा को स्कैन कर सकता है, जबकि वो सुपर स्कैनर बनाने जा रहे हैं वो इससे 1000 गुना छोटे अज्जा को देखने की सलाहियतों का हामिल होगा और उसके जरिए इंसानी रूह को भी स्कैन किया जा सकेगा। इस स्कैन के जरिए हम दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग का कुली तौर पर जायजा ले सकेंगे और रूह को भी स्कैन कर सकेंगे। इसके जरिए हमें पता चलेगा कि रूह दरअसल क्या चीज़ है और उसकी हुलियत क्या है। ताहम इस स्कैनर में किसी इंसान को तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक जानवरों पर इसके कामयाब तजुर्बात नहीं किए जा सकते। चीनी साइंसदान तो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि वो ऐसा स्कैनर तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करें, क्योंकि मुसलमानों का इस बात पर अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह अल्लाह ताला के पास चली जाती है। मरने के बाद इंसान के दिमाग के साथ क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। इस हवाले से किसी के पास भी सही मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन साइंसदानों को कुछ मालूमात ज़रूर मालूम है, लेकिन ये सवाल फिर भी एक राज की तरह है। तहम बाज़ साइंसदानों ने हाल ही में एक तहकीक की है जिसमें न्यूरो साइंस के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती हैं। ये तहकीक जेन स्टायर्स की सरबराही में काम करने वाले बेलम और ओहायो की यूनिवर्सिटी में चैरिटी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने की है। उसके लिए साइंसदानों ने बाज़ मरीजों के एजाबी निज़ाम की इंतहाई करीब से निगरानी की। उसके लिए उन्होंने उन मरीजों के खानदान वालों से इजाज़त भी ली थी। ये अफराद या तो किसी शदीद रोड हादसे में जख्मी हुए थे या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। साइंसदानों को मालूम हुआ है कि मौत के वक्त इंसान और जानवर का दिमाग एक ही तरह काम करता है। इस तहकीक का अहम मकसद मरते वक्त न सिर्फ दिमाग की निगरानी करना था, बल्कि ये जानने की कोशिश भी करना था कि कैसे किसी को उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बचाया जा सकता है। साइंसदानों की इस तहकीक में पहले मुर्दा दिमाग के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो सब मालूमात जानवरों पर किए जाने वाले तजुर्बात से ही हासिल की गई हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं कि क्या आप जानते हैं मरते वक्त क्या होता है? जिस्म में खून की गर्दिश रुक जाती है और उसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। यह सूरत हाल जिसे सेरेब्रल इस्कीमिया कहा जाता है, उसमें कीमियाई अज़्ज़ा कम हो जाते हैं जिसकी वजह से दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाती है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि दिमाग को ठंडा करने का ये अमल न्यूरोस के लिए इंतहाई महफूज करने की वजह से शुरू होता है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि दिमाग को ठंडा करने का ये अमल न्यूरॉन्स के लिए अपनी तवानाई महफूज करने की वजह से शुरू होता है, लेकिन तवानाई को महफूज बनाने से काम नहीं होता क्योंकि मरने का डर फिर भी रहता है। ताहम साइंसदानों की ये टीम इस सारे अमल को इंसानों के हवाले से मजीद गहराई में जाकर समझना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने बाज़ मरीजों के दिमाग के एजाबी सरगर्मियों की निगरानी की। डॉक्टरों की तरफ से यह हिदायत दी गई कि इन मरीजों को इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रिप की वजह से होश में लाने की कोशिश की जाएगी। साइंसदानों को मालूम हुआ कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग के खलब मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें
मालूम हुआ कि दिमाग के खलबे और न्यूरॉन्स दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी काम कर रही हैं। उसके लिए खलिए गर्दिश करने वाले खून का इस्तेमाल करते हुए उनसे केमिकल एनर्जी और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब जिस्म मर जाता है और दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है, मरने वाले न्यूरॉन बिजली तवानाई को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल तवाज़ुन की वजह से दिमाग के खलबे तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी निकल जाती है और उसके बाद इंसान मुकम्मल तरीके से मर जाता है। लेकिन तहकीक से मालूम होता है कि मौत आज जितनी ताकतवर है, ज़रूरी नहीं है कि मुस्तकबिल में भी उतनी ही हो। जेनिस ट्रायर का कहना था कि जो साइंसदान इस मौजू पर तहकीक कर रहा था, उसने कहा कि एक्सटर्नल डिपोलराइजेशन स्लो ट्रांसमिशन ख़त्म करता है और फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मौत नहीं, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई को बहाल करके डिपोलराइजेशन को अलर्ट किया जा सकता है। ख्वातीन व हज़रात, इंसान के मरने के बाद उसकी रूह के साथ क्या होता है, उसके दिमाग के साथ क्या होता है, साइंसदान इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ नतीजे अखज़ करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन इस्लाम के मुताबिक तो यही कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह ताला के पास चली जाती है, जिसके बदले वहाँ पर उसका हिसाब होगा। मतलब इंसान इस फानी दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ जाता है। उस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसका बदला देगा जो उसने इस फानी दुनिया में किया होगा। मतलब अगर इंसान इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, अच्छे काम करता है, अच्छे काम सरअंजाम देता है, अच्छे अमाल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त उन चीज़ों को देख रहा होता है और इंसान को उसके बदले अजर, सवाब और इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर इंसान इस फानी दुनिया में बुरे अमाल करता है, बुरे काम सरअंजाम देता है, लोगों पर जुल्म करता है, तकलीफ़ देता है और दुख देता है, अल्लाह ताला और उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, उनकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। उसको दोज़ख में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर उसके लिए आग का दरिया है जिसमें वो डूब कर तड़पता रहेगा, और जब वो मर जाएगा तो अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे और वही उसकी दुनिया होगी जहाँ पर उसने रहना होगा। इसलिए कि इंसान को चाहिए कि इस फानी दुनिया में रहते हुए अपनी हकीकी दुनिया के लिए तैयारी करे और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे। ख्वातीन व हज़रात, इस वीडियो में हमने आपको चीनी साइंसदानों के हवाले से बताया है कि जिन्होंने रूह को पकड़ने के लिए एक इंतहाई ताकतवर स्कैनर मशीन बनाने की तैयारियां मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी हैं और वो इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा और बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो MRI मशीन बनाई जाएगी, ये उसी तरह होगी और उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर होगी। चीन के सूबे में एक जगह पर इस इमारत की तामीर भी की जा रही है, जहाँ पर इस मशीन को नस्ब किया जाएगा और वहाँ पर इस स्कैनर को सुपर स्कैनर मशीन का नाम दिया जा रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इस मंसूबे में काम करने के लिए उन्होंने जो मशीन बनाई है वो 1000 गुना छोटे अज्जा को देखने की सलाहियत रखती है। जो पहले मशीन मौजूद है जो MRI स्कैनर के लिए यूज़ होती है, वो 1 मिलीलीटर से बड़े अज्जा को स्कैन कर सकती है, जबकि जो सुपर स्कैनर बनाने जा रहे हैं उसमें 1000 गुना ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं, उन्हें देखने और स्कैन करने की सलाहियतें उसमें मौजूद होंगी। उसके ज़रिए इंसानी रूह को भी स्कैन किया जा सकेगा, ऐसा उन साइंसदानों का दावा है। लेकिन अब देखना है कि वो किस तरह इसमें कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं। इस स्कैनर के ज़रिए उनका कहना है कि दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे और अच्छी तरह देखेंगे और रूह को भी स्कैन कर सकेंगे और इंसान के जिस्म में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, उनका भी मुकम्मल तरीके से जायज़ा लेंगे। उसके ज़रिए उन्हें पता चलेगा कि रूह दरअसल क्या चीज़ है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से रूह यहाँ से निकलती है इंसान के जिस्म से। और इसको स्कैन करने के लिए अभी तक तो दुनिया में बहुत से लोग कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कामयाब नहीं हो सका। उन साइंसदानों का मजीद ये कहना था कि वो जो मशीन तैयार करेंगे उसमें सीधा इंसान का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे कबल जानवरों पर तजुर्बात किए जाएंगे। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद ही वो इंसानों पर उसके तजुर्बात करेंगे। ख्वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हमने आपको एक इंतहाई मालूमाती चीज़ें बताई हैं कि किस तरह साइंसदान इस चीज़ पर कोशिश कर रहे हैं और वो क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी कई साइंसदान इस पर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस आपको फेसबुक और यूट्यूब पर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ये हमें ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह।